प्रमाण जांचना चाहिए। धिगलानत मन आपको तू हरत जैसे वे आन। धिगलानत मन आपको तू हरत जैसे वे आन। लानत नाम धिक्कार, मन को धिक्कार कर रहे महाराज। हे मन, तुझे धिक्कार है, तू सच्चे परमात्मा की भक्ति छोड़ आन की भक्ति में लगा है। आन धर्म दीन चार उपज खपजात है। आन धर्म दीन चार उपज खपजात है। ब्रह्म भगत अर भेद अटल जग माय। ब्रह्म भगत अर भेद अटल जग माय। आन धर्म दिन चार। आन की भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। अब आन क्या? एक भीतर के आत्मा की, जो बाहर में परमात्मा है वही भीतर में आत्मा है। भीतर की आत्मा की भक्ति छोड़ के बाकी जो कर रहे हैं वो सब आन है। आन की व्याख्या इतनी विशाल है। भक्ति किसकी करनी है? हमारे भीतर में जो हम मराठी में बोलते हैं, काया ही पंडरी आत्मा पांडुरंग। फिर ये काया रूपी पंडरी में ही वो पांडुरंग रूपी आत्मा को खोजो ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किधविद आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं, कैसे हाथ लगेगी? बुढ़िया की सुई की जैसी बात हो जाएगी। कथा आती है बहुत पुरानी। बुढ़िया सत्संगी थी, थोड़ा बहुत ज्ञान सत्संग में समझ लेती थी। अंधेरे में खोई हुई वस्तु को उजाले में देखना चाहिए, बात पकड़ ली। अब एक दिन उसी पे वो प्रसंग आ गया। घर में फटे पुराने कपड़े सुई से सी रही थी, सुई कहीं गुम गई। अब सत्संग का ज्ञान कहाँ से कहाँ लेके आई। अब सुई घूमते ही उसको याद आ गया कि वस्तु को उजाले में देखना चाहिए। बाहर उजाला था, बाहर जाके ढूंढ रही, गुम गई घर में। बहुत देर से ढूंढने पर नहीं मिले तो दूसरा कोई आ गया, समझदार व्यक्ति। माताजी क्या कर रही हो? बेटा सुई गुम हुई, ढूंढ रही हूँ। अच्छा, उसने भी मदद करी। बुढ़िया है, चलो थोड़े ढूंढने में मदद कर दे। अब उसने भी बहुत देर तक ढूंढा, सुई नहीं मिली। माताजी अब ये तो बताओ कि वो फटा पुराना कपड़ा कहाँ सी रही थी, सुई कहाँ गुम हुई? माताजी कहने लगे वो तो भीतर में अंदर में थी। मैं फिर अंदर में ही ढूंढना था ना, तो और सत्संग में अंधेरे में गुम हुई वस्तु उजाले में देखना चाहिए। बाहर तो उजाला है, भीतर तो अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ देखने लगी। संतों ने सही कहा, जहाँ अंधेरा है वहीं उजाला करना चाहिए, तभी वो मिलेगी। अब तुम भीतर का अंधेरा छोड़ के बाहर के उजाले में उसे ढूंढ रही हो, कहीं कैसे मिलेगी? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विद आवे हाथ, नहीं आएगी। ढूंढना पड़ेगा जहाँ वो है वहीं। परमात्मा को पाना है तो अभी वो एक घट में है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। उसकी सत्ता से सारी इंद्रियां चेतन है,
ये मन का कार्य भी उसी के आधार से है। तो जब तक शरीर है तब तक उसको पाने का उपाय है। श्वासा खत्म होते ही उसको कोई नहीं पा सकेगा, न किसी ने आज तक बाहर पाया न पा सकेगा। भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाय, और सायब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। भरम्यो सब संसार यो, चीन सके नहीं कोय। तम अंतर में रम रया, बाहिर ढूंढे लोय। सारा संसार भ्रमित है। परमात्मा को पाना तो सभी चाहते हैं, मगर खोज गलत है, दिशा गलत है, स्थान गलत है। वो जहाँ है वहीं पाना पड़ेगा, वहीं खोजना पड़ेगा, वही मिलेगा। भरम्यो सब संसार यो, चीन सके नहीं कोई। अब वो राम जी तो हमारे सांसों में, हमारे रोम रोम में वो समाया हुआ है, वो बाहर नहीं है। सायब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय, बहुत नजदीक है, इतना नजदीक है हमारे अपने जो सगे हैं वो भी दूर है। ये ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, ये भी तो गुरु भीतर में बैठा है, जो हमें ज्ञान देता है, समय पे सूचना देता है। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमको किसने सिखाया कि टट्टी पेशाब के द्वार से टट्टी पेशाब करो? किसने सिखाया? माता का अमृत में दूध पियो। माँ मुख आंचल देत है, कर सूले उठाय। खांचन कल सुख राम कहे, किणी सिखायो आय। सब माताएं बैठी है। जब अबोध बालक बच्चा रोता है तो माँ ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ला सकेगी, आगे न माँ कुछ कह सकती है और न बच्चा सुन सकता है। फिर यहाँ छाती से लगाते ही खींचने की कला कैसे आती है उसके भीतर में? कौन कहता है उसको अब ये खींचो? अब वो आंचल से दूध खींचता है, मीठा मीठा अमृतमय दूध, और वो शांत होता है। ये भीतर में बैठा वो आत्मा रूपी परमात्मा ही तो कहता है, तो वो बाहर नहीं है, उसको भीतर में ढूंढना पड़ेगा। तन के बीच विराजे साईं, ताकि दिशा नहीं जाय। तन के बीच विराजे साईं, ताकि दिशा नहीं जाए। 8 पोर 64 घड़िया, सो रहे भटक जुग माय। दिगलानत मन आपको, तू हरत जसे वे आण। दृगलानत मन आपको, तू हरत जसे वे आन। दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम। कैसी विलक्षण बात है। भगवान का नाम लेने से उद्धार होता है, और ये दादू साहब कहते कि दुनिया डूब गई। वो इसलिए डूब गए, वो माया का नाम ले रहे हैं। परमात्मा को तो याद कर रहे हैं, मगर पकड़ रहे हैं माया को, और माया को पकड़ोगे तो डूबोगे। जाना था किस देश में, चले गए किस गांव। जाना था कहाँ
और पहुंच गए कहाँ? तन के बीच विराजे साईं। एक बात बड़ी अच्छे से समझ लो, ये मनुष्य शरीर कीमतवान क्यों है? ये देवता और देवताओं का राजा इंद्र भी मनुष्य शरीर की चाहना क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि इस शरीर में सारा ब्रह्मांड है, इस शरीर में 3 लोक है, इस शरीर में भी काल है और शरीर में ही काल को मारा जाता है, इस शरीर में ही परमात्मा है। महाराज ने एक ही साख में निर्णय कर दिया, घट में मुगति मोज है, जो कोई करे विचार, बिन सतगुरु सुख राम कहे, दुख पावे संसार। घट में ही तो मौज है, घट में ही तो आनंद है, घट में ही मुक्ति है। किसके लिए? जो विचार करेगा उसके लिए। जो बिना सोचे समझे भक्ति करेगा उसको ये आनंद नहीं मिलेगा। घट में मुक्ति मौज है, जो कोई करे विचार, अब उसके लिए चाहिए सद्गुरु। घट में भीतर से बीस भेद से जाया जाए, बाणी कीणी सहल है। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? बाणी पढ़ रहा हूँ। बाणी कीणी सहल है तो आसान है। और क्या अनुभव सुन होए, अनुभव कहना मेरा शब्द यहाँ है, मुझे यहाँ ऐसा हो रहा, मुझे वहाँ ऐसा हो रहा और मेरा ध्यान चल रहा है, ये भी कहना सरल है। भेद अर्थ सुखराम कहे, बिरला जाने कोई। भेद और अर्थ, भेद की बात आई थी ना सर, ये भेद और अर्थ ये बिरले का काम है। जो अपने आत्मस्वरूप में पहुंच गया वो तो पूरा भेद खोल के रख देगा, निर्णय कर देगा छान छान के। या प्रगट्या निज नाम, जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाए, शून्य में शहर बसाया। जू जल गड़ियो लूण, समुद्र सिलता समानी, प्राण मिलियो यूं माए। प्राण 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 मिलना है वहाँ, सूरज शब्द नहीं। सूरज शब्द तो ले जा रहे प्राण को। प्राण मिलियो यूं माए, नाम जगमाए निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की, आगे अगम लखाए। इसलिए जन सुखिया रट राम रे, राम नाम का रटन करो। महाराज कहते हैं, संतो भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे। जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुख हाजर आवे। साधु भाई ऐसा नाम कहावे। कौन सा नाम? यही राम नाम, जिसकी शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषद में सबने महिमा करी है। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। ये सार निकाल के रखा है संतों ने। सारा ग्रंथ का ये निचोड़ है, सारा ज्ञान का ये सार है। दरिया सुमिरन राम का कर लीजो, बस और कुछ करना नहीं है। एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति एक संत के पास आया और कहने लगा, महाराज कोई अच्छा सा नाम दे दो।
कोई अच्छा सा मंत्र दो, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। और मुझे ये कहा गया है कि बिना नाम लिए कोई किसी का शिष्य नहीं बन सकता। अब संत ने कहा आओ बेटा बैठो और करो राम नाम। अरे महाराज जी ये क्या घिसा पिटा राम नाम वही वही, ये तो बहुत पुराना हो गया, कोई नया नाम दो। नया नहीं है बेटा। नहीं महाराज ऐसे कैसे होगा। अब राम नाम के बारे में बहुत कुछ और भी कुछ अनाप शनाप कह रहा था। अब संत तो संत है, उनके पास तो कई उपाय रहते हैं, उनके पास कैसे भी क्यों ना आए वो तो उनको बराबर रास्ते से लगा देते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहने लगा बाप जी अभी क्या अभी मोक्ष हो जाए ऐसा नाम दो, अभी क्या अभी यही। अब संत भी रेडी रहते हैं, ठीक है ऑनलाइन बिल्कुल, अब अभी जमाना बदल गया है। संत ने कहा बेटा बताता हूँ मगर तुम्हें कर सकोगे। अरे आप बताओ, क्यों नहीं करूँगा। ठीक है जाओ रास्ते से, जो भी पेड़ मिलेगा वो पेड़ के नीचे आग लगा दो। अब जब आग ऐसी धक धक सलग जाए, पेड़ पे चढ़े उस पे आग में कूद जाओ, मोक्ष वही। अब ये मोक्ष बता रहे हैं कि मरने का रास्ता बता रहे हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी के अभी मोक्ष चाहिए, जो मैं कहता हूं वैसा करो। अब संत तो कोई मामूली नहीं थे, तुलसीदास थे। अब वो व्यक्ति गया, भाई तुलसीदास का नहीं मानेंगे तो आप किसका मानेंगे। और जाके रास्ते पे उसने एक पेड़ ढूंढ भी लिया, इधर उधर से लकड़ियाँ कचरा जमा किया, अब सिलगा भी दिया। पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ से उतरता चढ़ रहा, कूदने की हिम्मत नहीं। बस यही तो है, ये अंतराय तो बड़ा खतरनाक है। यहाँ क्या है, गुरु बोलो से बेड़ चित्त हृदय दे। गुरु ने अगर कहा कि उड़ी डाल दो, चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चे पाओ। दोनों तरफ से ज्ञान लेना है, एक भजन ही नहीं करना है, एक तरफ से नहीं चलना है। भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताएगी वाणी, ये ज्ञान बताएगा हम सही रास्ते पे चल रहे कि नहीं चल रहे। वाणी पढ़नी जरूरी है, और भजन करने वाले को ज्यादा पढ़नी जरूरी है। ना पढ़ते आता तो किसी से पढ़वा लो, क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं, एक को छोड़ के हम नहीं आगे जा सकते। फिर कौन कहेगा आप किस रास्ते से गए, शंखनाल से गए कि बंगनाल से गए, सत्शब्द आया कि कोई और शब्द आया, कहेगा कौन। अंतराय नहीं चाहिए, गुरु जो कहते हैं वो मानना चाहिए, तभी कल्याण होगा। तो उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई, वो पेड़ पे चढ़ता नीचे उतरता। इतने में रास्ते से एक आदमी भागते भागते वहां तक आए। अब उसने देखा कि व्यक्ति कर क्या रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, और चढ़ता है और नीचे उतरता है। पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, मैं कब से देख रहा हूँ आपको। अरे भाई क्या बताए, मैं गया था गुरु के पास, तुलसीदास जी महाराज के पास, बड़ा अच्छा संत समझ के कि अभी के अभी की मुक्ति का कोई आसान उपाय बताओ। फिर बताया। अब ये देखो, ये आग जला के इसमें पेड़ से कूद जाने को कह रहे। अब कूद जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं भी मरूंगा तो काफी तो जल जाऊंगा। तो ये कोई उपाय है। अच्छा, उस व्यक्ति ने कहा देखो मैं हूं एक चोर डकैत, और कम से कम 3 पीढ़ी को ये इतना धन मेरे पास है कि तुम्हारी 3 पीढ़ी का गुजरान इसमें आराम से हो सकता। अब ये तुम ले जाओ। ये
कहना ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। कहाँ संत और कहाँ ये आदमी? संत ने तो मरने का उपाय बताओ, ये कह रहा है कि तुम्हारी 3 पीढ़ी का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा और ये धन ले लो और तुम्हारा मंत्र मुझे दो। तुम्हारा मंत्र उसने कहा ले लो, ये मरने का मंत्र मेरे का काम का, तुम ले लो। और 3 पीढ़ी इतना वो डाके में लूटा धन, उसने कंधे पे पोटली डाल ली, आगे निकला, बादशाह का खजीना लूटा था, पीछे से बादशाह के सिपाही आगे उसको पकड़ ले। अब इसका हाल, अब इसने तुलसीदास जी महाराज के वचन पे भरोसा करके उससे भी ज्यादा आग लगा दी। अब कूदने वाला था कि 2 मजबूत हाथ उसको पकड़ लिए। क्या गुरु तुम्हें मरने देंगे? गुरु तो केवल भरोसा आपका है कि नहीं देखते हैं। 2 मजबूत हाथ ने उसको पकड़ लगा, बेटा मेरे रहते कैसे मरोगे? विश्वास नहीं है नहीं। क्या होगा, कमर दुख रही है, ये होगा, कितनी देर करेंगे, ऐसे से काम नहीं चलेगा। गुरु ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि तन के बीच विराजे साईं, ताकि दिशा न जाए। तो जो व्यक्ति गुरु के पास आया था, कह रहा था ये राम नाम घिसा पिटा नाम है, बहुत पुराना हो गया, जरा कोई मॉडर्न नाम, नया नाम दो। अब गुरु कहने लगा मेरे पास नहीं है बेटा, यही है। तो वो राम नाम की अवहेलना करने लगा। जब कोई बात अति होती है तब संत भी सहते नहीं, फिर भी उन्होंने काफी हद तक संत ने राम नाम की अवहेलना को सुना। सुनते 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 जोर से संत एकाएक चिल्लाया, चुप रहो। क्या कहा? वो आदमी सबका इतनी जोर से डांटा, मुझे मेरे बाप ने आज तक नहीं कहा, मुझे चुप कहा। तो उसने कहा महाराज जी तुम संत होके इतना क्रोध? अरे भाई मैंने तुम्हें डांटा कहा है, मैंने तो तुम्हें समझाया है कि चुप नाम तो घिसा पिटा है। आदि अनादि से चुप चुप कहते हो। अभी घिसे पिटे नाम से अगर तुमको गुस्सा आता है तो ये राम नाम घिसा पिटा होकर भी इसमें तो वो सत है। तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे विश्वास दिलाने के लिए मैंने तुम्हें ये चुप शब्द कहा। जब चुप कहने से तुम्हें गुस्सा आता है तो राम कहने से ये मंत्र तुम्हारे काम क्यों नहीं आएगा? महाराज कहते हैं न जानू कूण है मेरो नाम, संता मुख सुम सुण्या हूँ राम। ये परमात्मा कह रहे कि मुझे भी पता नहीं मेरा नाम क्या है, मैं जानता नहीं मेरा नाम क्या है, मगर संत के मुख से मैंने मेरा नाम राम नाम ऐसा सुना, इसलिए मैं भी समझता हूँ हो सकता है मेरा नाम राम ही हो। तो जिसका जो नाम है उसको उस नाम से पुकारोगे तो वो तो जवाब देगा। 8 पौर 64 घड़िया सो रहे भटक जुगमाए। अब 8 पौर 64 घड़िया परमात्मा को ढूंढने में आप लगा रहे हो, तो एक प्रकार तो ये जहाँ है उसे उस जगह न ढूंढते हुए बाहर ढूंढ रहे हो, उसकी दिशा में की ओर नहीं जा रहे हो, तो एक प्रकार तो ये सोना ही हुआ। आड़ जंजाड़ बहुत विद बोले, नाच रयो दिन रात। आड़ जंजाड़ बहुत विद बोले, नाच रयो दिन रात। सर्व उपाय अनेक कर हरि
दिसने कन बात दृगलानत मन आपको तू हरत जसे वे आम दृगलानत मन आपको। आड़ जंजाल बहुत विद बोले, अरे नाच रहे हो दिन रात। आड़ जंजाल यानी जिस क्रियाओं से जंजाल लगता है, जिस उपायों से कर्म लगता है, जाग्यो रात कर्म के काजे और झूंझो माया कारण। ये आड़ जंजाल में तू नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मस्त मन को आनंद ले रहा है। ये जो तू आज सत्संग में ये नाच गान कर रहा है, आनंद ले रहा है, ये तो जंजाल बन के तुम्हारे गले की फांस बनेगी। सर्व उपाय अनक करे है, हर दिस कर नहीं बात। बाकी और तो सारे उपाय तू कर रहा है, मगर परमात्मा की दिशा की ओर नहीं जा रहा है। पाछे को नर सोचत है वो, अगम सोच नहीं कोय। पाछे को नर सोचत है वो, आगम सोच नहीं कोय। नासत सुनीत खसत है वो, आसत गए न कोय। दृगलानत मन आपको तू हरत जसे वे आम। दृगलानत मन आपको तू हरत जसे वे आम। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य वर्तमान काल में नहीं जीता, या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में जीता है। जो बात हुई नहीं उसके बारे में सोचता है आगे क्या होगा, और जो बीत गया अब तो बीत गया, भूतकाल बीत गया। आगे भविष्य काल की चिंता करता है, मैं मेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मगर अपनी स्वयं की फिक्र नहीं करता। ये मनुष्य शरीर पाकर मैं भजन नहीं करूंगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा। छिपकली को किसने कहा जो स्लैब पे ऐसे रहती ना, कि चलो सत्संग है गांव में, चलो थोड़ी देर सत्संग सुन लेते। छिपकली कहने लगी भैया बात तो तुम्हारी सच है, सत्संग में तो जाना चाहिए, मैं भी आ जाती, मगर ये मेरे आधार से जो स्लैब खड़ा है ये कहीं गिर न जाए। अब क्या छिपकली के आधार से स्लैब था, मगर वो अपने आप को मानती है कि ये सब मेरे आधार पर है। हम भी समझते हैं कि घर मेरा कैसे चलेगा, मैं नहीं हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा घर का परिवार का परिचय 13 दिन तक है, बस लग गया फोटो तुम्हारा, कभी माल डालेंगे नहीं डालेंगे, कौन किसका है होगा। कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई तेरा, कोई नहीं, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चितनई दीजे बे। मत गमाओ ये समय, चित मत लगाओ संसार में, परिवार में कोई किसी का नहीं। वास्तव को समझो, सत्य को जानो, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चितनई दीजे बे। के सुखराम समझ मन मेरा, हर बद विलम्ब न कीजे बे।
दो ही सगा है इस जीव का, एक सदगुरु एक भगवान, और तो सब कोई अपने है ही नहीं। इसमें चित्त क्यों लगाते हो, इसमें श्वासा व्यर्थ क्यों गवाते हो। नासत सु नित खसत है वो असत गहे न कोई। अब ये सब नासत तो है, सब मिटने वाले तो है, मिटने से प्रीत ना कर, इनसे प्रीत मत लगाओ, दुख पाओगे। नासत पर प्रीत मत करो और सत्य को छोड़ो मत, सत्य है नाम। संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जो कोई समझ सुलझ, समझना और सुलझना। हम समझ तो गए मगर सुलझे नहीं है। हम हमारी उलझन में आके यहाँ बैठते हैं कि अभी राम नाम हमारी उलझन मिटा देगा। थोड़ा सुलझना है, थोड़ा समय देना है, थोड़ा गहराई से गंभीरता से भजन को समझना है। जिन रटिया सुख अनंत लही जे, जाय अनंत फंद खू। जिन रटिया सुख अनंत लही जे, जाय अनंत फंद खू। के सुख देव मैं कहत पुकारी, ताय निमक मत भूल। विगलानत मन आपको, तू हरत जसेविया। विगलानत मन आपको, तू हरत जसेविया। अब प्रमाण आदि अनादि से ये प्रमाणित है। क्या प्रमाणित है? जिन रटिया सुख अनंत लीजे, जिन्होंने राम नाम को सांसों सांस में रटा, उसको अनंत सुख मिला। हमारा ज्ञान सुनकर रामस्नेही ना बने, मगर हमारा स्वभाव देखकर जगत हमारी ओर आकर्षित होना चाहिए। ये क्या थे और क्या हो गए? रामस्नेहीपन हमारे अंदर आना चाहिए। हमारी दिनचर्या, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन देख के आकर्षित होना चाहिए जगत। अरे ये लोग कैसे थे, क्या मिला इनको, कौन सी जड़ी मिली, कैसे इनके जीवन में आनंद आया। जिन रटिया सुख अनंत लीजे, जाय अनंत फंद खुल। अनंत फंद खुल जाएंगे। ये जीव बहु फंदों में बंधा है, बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये कई बंधनों से बंधा है, ये सारे अनंत फंद खुलने लगेंगे, एक 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 एक। इसके लिए निर्बंध के शरण में जाना पड़ेगा। अब गुरु भी बंधा हुआ, चेला भी बंधा हुआ। बंदे सो बंदा मिला, गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे सो अंधा मिला, बाट बटावे कौन। निर्बंध के शरण में जब बंधा हुआ जाएगा तो वो निर्बंध कहेगा तुम्हारी गांठ ऐसे खुलेगी, ऐसे बैठो, ऐसे भजन करो। जाय अनंत फंद खोल, और कह सुखदेव मैं कहत पुकारी, ताय निमक मत भूल। अगर अनंत फंद को खोलना है, भीतर में अनंत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो ये भक्ति करो, ये भजन करो, भीतर की आत्मा को पहचानो। यही भक्ति का सार है। नहीं तो महाराज ने तो कह दिया, मनवा लानत तोय रे। लानत है, धिकार है, तू सच्चे परमात्मा को छोड़कर आन की भक्ति कर रहा है।